नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकर्ता अकेडमी के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की जो आपकी वीडियो होने वाली है वो राजस्थान की जनगणना एवं साक्षरता 2011 के अनुसार 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होने वाली है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़, 7.52, 5.86 करोड़ या 8.21 करोड़। तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है वो है 6.85 करोड़। कितनी है? 6.85 करोड़। कुल अगर इसकी आंकड़े पूछे जाए तो 6,85,48,437 कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार है। और ये भारत की अगर पूछी जाए, इंडिया की अगर कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है लगभग, तो ये 5.66% है। भारत की कुल जनगणना का कितना? 5.66% है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? ताकि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात, कुल लिंगानुपात पूछा है। यहाँ पे बाल लिंगानुपात या पुरुष या महिला नहीं, सिर्फ कितना कौन पूछा है? राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 943, 928, 914 या 933। तो साथियों जो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। कितना है? 928। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना है? 928। राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 928। 2001 में कितनी थी ये? 2001 में ये थी 921। इसमें 7 अंकों की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 7 अंकों की वृद्धि होकर 928 हो गई है 2011 में, 2011 के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की कुल साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? साथियों जो राजस्थान की साक्षरता दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 66.11, 76.5, 60.4 या 52.12। तो साथियों जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 66.11। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें, मेल साक्षरता की बात करें तो 79.19। और अगर वही महिला साक्षरता की बात करें, फीमेल साक्षरता की, तो 52.12 कुल इनकी महिला की साक्षरता है और पुरुषों की 79.19। ये 2011 के अनुसार आंकड़े हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? साथियों राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर पूछा जाए तो जोधपुर, अलवर, नागौर या जयपुर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जयपुर राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। इसकी कुल जनसंख्या 66.26 लाख है। कितनी? 66.26 लाख। और अगर इसके बाद पूछा जाए तो पहले नंबर पे तो जयपुर हो जाएगा, दूसरे नंबर पे जोधपुर हो जाएगा, तीसरे नंबर पे अलवर का स्थान आएगा और चौथे नंबर पे नागौर का स्थान आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? साथियों तो अगर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए, सर्वाधिक तो जयपुर हो गया, न्यूनतम देखते हैं प्रतापगढ़, जैसलमेर, सिरोही या बूंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जैसलमेर। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। इसकी कुल जनसंख्या 6.69 लाख, 6.69 लाख है। कितनी है? 6.69 लाख है जैसलमेर की जनसंख्या। अगर पूछा जाए इसके बाद, तो साथ ही इसके बाद आ जाएगा प्रतापगढ़, इसके बाद आ जाएगा सिरोही और इसके बाद आ जाएगा बूंदी। तो साथियों सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों की अगर बात करें तो जैसलमेर का प्रथम स्थान आता है। कौन सा आता है? प्रथम स्थान जैसलमेर का आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का औसत जन घनत्व 2011 में कितना था? साथियों जो जन घनत्व है राजस्थान का वो कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? 382, 200, 165 या 201। तो इसका जो औसत जन घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 2011 की जनगणना के अनुसार। कितना था? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? साथियों अगर जन घनत्व वाला जिला पूछा जाए तो देखते हैं भरतपुर, दौसा, अलवर या जयपुर। तो साथ ही सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर का जन घनत्व कितना है? 595। कितना है? 595। अगर इसके बाद बात करी जाए तो दूसरे नंबर पे आएगा भरतपुर। भरतपुर का कितना है? 503। भरतपुर का कितना है? 503। और अगर भरतपुर के बाद बात करी जाए तो दौसा का, दौसा का कितना है? 500, 476। सॉरी, 400 नहीं, 476। कितना? दौसा का 476 और अलवर का 438। तो सर्वाधिक जन घनत्व वाला जयपुर। दूसरे नंबर पे 503 किसका हो जाएगा? भरतपुर का। तीसरे नंबर पे दौसा का 476 और डी अलवर का 438। अगर बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान का न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला साथियों स्वतः ही दिमाग में एक ही चीज आती है, पश्चिमी राजस्थान। पश्चिम राजस्थान में कौन सा? जैसलमेर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना था जैसलमेर का? 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना था साथियों? मात्र 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का जन घनत्व है। सर्वाधिक जयपुर का, न्यूनतम जैसलमेर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? साथियों पुरुष साक्षरता दर यहाँ पे पूछी गई है। ऑप्शन ए 79.19,
51,666.11 या 72.30%। तो साथियों अगर 2011 की जनगणना अनुसार पुरुष साक्षरता पूछी जाए तो 79.19% कितनी है पुरुषों की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगर साथियों पूछा जाए कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले की है तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है झुंझुनू जिले की। किस जिले की है? झुंझुनू जिले की है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। झुंझुनू जिले की फर्स्ट पे झुंझुनू आता है जिसकी कितनी है 86 86.9%। और अगर पूछा जाए न्यूनतम पुरुष साक्षरता किसकी है, न्यूनतम सबसे लास्ट सबसे न्यूनतम हो गई प्रतापगढ़ जिले की। किसकी? प्रतापगढ़ की न्यूनतम है कितनी है 69.5% पुरुष साक्षरता है। अब पूछा जाए 2000 अगला प्रश्न देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है। अभी तो हमने पुरुष देखी थी, पुरुष कितनी है 79.19, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। अब महिला साक्षरता दर पूछी गई तो महिला साक्षरता दर कितनी है 52.12, 66.11, 53.20 या 60.31। तो महिला साक्षरता बात करें तो 52.12% बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए कि महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना अनुसार कितनी है 52.12 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी कम मापी गई है। और अगर बात करें कि अगर सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ की, तो सर्वाधिक देखी जाए तो सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है वो कोटा की है। कितनी? 65.9%। और अगर न्यूनतम बात करी जाए तो न्यूनतम देखी जाए तो न्यूनतम है जालोर की। महिला साक्षरता न्यूनतम कहाँ की है? जालोर की। कितनी है? 38.5%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू 86.9, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ 69.5, सर्वाधिक महिला साक्षरता 65.9 कहाँ की? कोटा की। और न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर की 38.5। और अगर महिला साक्षरता की बात करी जाए तो कुल कितनी है 52.12 और पुरुष साक्षरता 79.1। चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? साथियों अगर पूछा है राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत पूछी जाए तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर क्या आता है देखते हैं। जयपुर, कोटा, झुंझुनू या सीकर। तो साथियों सर्वाधिक प्रतिशत साक्षरता वाला जिला हो जाएगा कोटा, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिशत में पूछा जाए तो कौन सा आ जाएगा? कोटा आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत में 76.6% है कोटा की। कितनी है? 76.6। इसके बाद जयपुर और झुंझुनू का क्रमशः स्थान आता है। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए सर्वाधिक कौन हो गया? कोटा। और न्यूनतम पूछा जाए तो आ जाएगा इसका आंसर सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर या बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला जालोर हो जाएगा। और अगर जालोर की प्रतिशत पूछी जाए तो इसकी प्रतिशत है 54.9%। कितने परसेंट? 54। इसके बाद सिरोही और प्रतापगढ़ का स्थान क्रम से प्रतिशत के अकॉर्डिंग आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा? साथियों अभी अभी हम ऊपर बढ़ा था, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला हो जाएगा झुंझुनू। उसकी हमने कितनी देखी थी 86.9% देखी थी। जबकि इसके बाद अगर देखा जाए तो कोटा और जयपुर क्रम से आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर वाला पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? साथियों ये क्वेश्चन भी अभी हमने ऊपर देखा था। न्यूनतम कौन सा था? प्रतापगढ़ था, जिसकी हमने कितनी देखी थी प्रतापगढ़ की 69.5 देखी थी। कितनी देखी थी? 69.5% प्रतापगढ़ की देखी थी। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये भी साथियों अभी हमने ऊपर देखा था। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले की बात करें तो कोटा आ जाएगा। कोटा। इसमें महिलाओं की देखी थी, कितनी देखी थी 65.9 देखी थी। कितनी देखी थी 69.5। और अगर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? साथियों न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला ये भी हमने ऊपर देखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर। अधिकतम कोटा, न्यूनतम जालोर। जालोर की हमने कितनी देखी थी 38.5% देखी थी, जो कि बहुत ही राष्ट्रीय औसत से बहुत ही कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? 888, 928, 899 या 903। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 888, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 कितना है? 888 है, जो कि 2001 में 909 था। कितना था? 2011 के अनुसार 808। और 2001 की बात करें तो 2001 में कितना था? 909 था। कितना था? 909, जो कि कितना अंक गिरा है? 21 अंक गिरा है 2001 की तुलना में। 21 अंक गिरा है। फिर से याद कर लीजिए जनगणना 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है? 888। राजस्थान में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले की अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर देखते हैं प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या उदयपुर। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा ऑप्शन बी बांसवाड़ा। कौन सा? ऑप्शन बी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की अगर हम बात करें
तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला बांसवाड़ा है, इसका जो लिंगानुपात वो कितना मापा गया है? 934। कितना मापा गया है? 934 माना गया है। और इसके बाद क्रम से प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा को स्थान आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? साथियों, अगर राजस्थान में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है तो ऑप्शन देखते हैं। झुंझुनू, सीकर, करौली या फिर श्रीगंगानगर। साथियों, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला हो गया झुंझुनू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि झुंझुनू का जो शिशु लिंगानुपात है वो न्यूनतम है और वो कितना है? 837 है। कितना है? अगर दूसरे स्थान की बात करें तो सीकर का आ जाएगा। दूसरे स्थान पे सीकर है पहले पे, झुंझुनू है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में। दूसरे नंबर पे जो सीकर है उसका कितना? 848 है। कितना है? 848। क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? साथियों, जो राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात है वो किस जिले का है? राजसमंद, पाली, डूंगरपुर या प्रतापगढ़? तो राजस्थान का जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो डूंगरपुर जिले का है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो डूंगरपुर का नाम आएगा। कितना है डूंगरपुर का? 99 और 994 सर्वाधिक लिंगानुपात है किसका? डूंगरपुर का है। इसके बाद राजसमंद और पाली का स्थान आता है। किसका आता है? राजसमंद और पाली का। राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? साथियों, राजस्थान का अगर न्यूनतम लिंगानुपात पूछ ले जाए तो जैसलमेर, धौलपुर, करौली, भरतपुर। तो न्यूनतम लिंगानुपात में धौलपुर का नाम आएगा, जिसका 846 है। कितना है? 846 न्यूनतम लिंगानुपात है, धौलपुर जिले का है। दशक 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? साथियों, जो दशक 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? कब से कब पूछ रहा है? 2001 से 2011 के बीच में। 2001 से 2011 के बीच में 21.31, 28.41, 17.64, 23.24। तो साथ ही इस प्रश्न का अगर राइट आंसर की बात करें तो 2001 से 2011 के दौरान 21.31 जनसंख्या वृद्धि दर रही। कितनी रही? 21.31 रही। और 1991 से अगर 2001 की बात करें, 1991 से 2001 की अगर हम बात करें, ये तो हमने 2001 से 2011 के दौरान देख ली 21.31। और 1991 से अगर 2001 की बात करें तो 28.4 रही, 28.4 रही। और जो 2011 की जनगणना में अगर गिरावट देखी गई तो 7.1% की गिरावट देखी गई। माइनस में कितने परसेंट की गिरावट देखी गई? 7.1% की गिरावट देखी गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? अगर राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। तो साथियों, आपको लगेगा पश्चिम राजस्थान का जिला तो कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ, सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर हुई थी वो बाड़मेर जिले में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितनी देखी गई? 32.5% की देखी गई। कितने परसेंट की? 32.5% की देखी गई फर्स्ट। और अगर दूसरे स्थान पे बात करें तो जैसलमेर की रही। किसकी रही? जैसलमेर की रही। और जैसलमेर की कितनी देखी गई? 31.8% वृद्धि देखी गई। पहले स्थान पे बाड़मेर, दूसरे स्थान पर जैसलमेर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर देखी गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू, पाली, श्रीगंगानगर या बूंदी? तो साथियों, जो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर हुई थी वो श्रीगंगानगर जिले में हुई थी। किसमें हुई थी? श्रीगंगानगर जिले में हुई थी, जो कि कितनी थी? 10% थी मात्र। कितनी थी? 10% रही। और अगर श्रीगंगानगर के बाद देखा जाए तो झुंझुनू, झुंझुनू में कितनी रही? 11.7% रही। और पाली में 11.9% रही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 में राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई? साथियों, 2011 में राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई? 61.44, 79.68, 52.61 और या 66.11? तो साथियों, 2011 के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर 61.44% मानी गई। कितनी मानी गई? 61.44। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें ग्रामीण पुरुष साक्षरता की, अगर ग्रामीण पुरुष साक्षरता की बात करें तो ग्रामीण पुरुष साक्षरता 76.2% मानी गई। और ग्रामीण महिला साक्षरता की बात करें तो मात्र 45.8% मानी गई। ये कौन सी की बात कर रहे हैं हम? ग्रामीण साक्षरता दर की बात कर रहे हैं। किसकी? ग्रामीण साक्षरता दर की। कुल कितनी मानी गई? 61.44। अगर महिला की बात करें तो 45.8 और पुरुषों की बात करें ग्रामीण में तो 76.2% मानी गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 में राजस्थान की नगरीय साक्षरता दर कितनी थी? साथियों, 2011 में राजस्थान की, अभी हमने ग्रामीण पढ़ा, अब हम देखते हैं नगरीय साक्षरता दर कितनी थी। 61.44, 79.68, 72.50 या 85.12? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2011 में राजस्थान की जो नगरीय साक्षरता दर थी वो 79.68% थी।
2011 की जनगणना, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? साथियों ग्रामीण लिंगानुपात का प्रश्न आ गया। देखते हैं 928, 914, 933 या 943। तो साथियों अगर बात करें राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात की 2011 के अनुसार, तो ग्रामीण लिंगानुपात 933 था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना था? 933, जो कि समग्र लिंगानुपात कितना है हमारा? 928 था। उससे थोड़ा बेहतर है। किससे? समग्र लिंगानुपात से थोड़ा बेहतर है हमारा राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय लिंगानुपात कितना है? साथियों नगरीय लिंगानुपात की बात करें, शहरी बोल सकते हैं जिसको, शहरी या नगरीय लिंगानुपात कितना है? 914, 933, 928 या 907। तो इसका जो राइट आंसर है वो 914 हो जाएगा। शहरी या नगरीय लिंगानुपात कितना है? 914 है। और अगर वही बात करें ग्रामीण लिंगानुपात की, तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना था? 933। ग्रामीण लिंगानुपात कितना हो गया? 933। और शहरी लिंगानुपात कितना हो गया? 914। अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? साथियों अगर ग्रामीण लिंगानुपात की बात आए और सर्वाधिक पूछा जाए तो कौन सा जिला आएगा? डूंगरपुर, पाली, जालोर या राजसमंद? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली जिले का है। किस जिले का है? पाली जिले का है। और कितना है इसका? 1000 से भी अधिक। कितना है जिसका लिंगानुपात? 1003 है। कितना है? 1003 है। किसका? पाली जिले का। अगर आपसे सीधा भी कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो पाली जिले का नाम आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान का न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? साथियों सर्वाधिक की पूछी जाए तो पाली, अगर न्यूनतम की पूछी जाए तो देखते हैं धौलपुर, जैसलमेर, अलवर, करौली। तो जो राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है उसका जो आंसर आएगा वो आएगा जैसलमेर आएगा। साथियों सर्वाधिक पूछा जाए हमसे तो कौन सा था? पाली। और न्यूनतम शहरी या नगरीय पूछा जाए तो कौन सा आएगा? जैसलमेर। जबकि कितना है जैसलमेर का? 807 है। कितना है? 807 लिंगानुपात है शहरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का एसटी का प्रतिशत कितना है? साथियों जो हमारे राजस्थान की कुल जनसंख्या है उसमें एसटी का प्रतिशत कितना है? 13.5, 17.8, 12.5 या 15.2। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। एसटी का प्रतिशत 13.5 है। कितना है? 13.5। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कितना है? 13.5% है। जिसकी जनसंख्या अगर देखी जाए तो लगभग 92.38 लाख है। कितनी है? 92.38 लाख है। कितनी? 92.38 लाख। और जिसका प्रतिशत 13.5 एसटी का। राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत कितना है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बार बार पूछा जाता है। तो कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत कितना है? 13.5 तो होगा नहीं, क्योंकि 13.5 तो एसटी का है। 17.8, 16.6 या 19.1। तो अगर एससी का प्रतिशत पूछा जाए तो 17.8 आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग कितना है? 17.8% है। 17.8% है। और कुल जनसंख्या का अगर देखा जाए तो 1.22 करोड़ है। कितना है? 1.22 करोड़ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? साथियों अगर पूछा जाए कि एसटी जनसंख्या वाला सर्वाधिक जो जिस जिले में पाई जाती है तो वह जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या जयपुर? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उदयपुर में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम अनुसूचित न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? साथियों न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला अगर पूछा जाए तो बीकानेर, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बीकानेर हो जाएगा। ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम किसमें? बीकानेर में। और अधिकतम पूछा जाए तो उदयपुर में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? साथियों अगर एससी का पूछा जाए सर्वाधिक तो देखते हैं श्रीगंगानगर, जयपुर, अलवर या नागौर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर। बिल्कुल सही हो जाएगा। एससी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी वाला जिला कौन सा है? प्रतिशत के आधार पर अगर पूछा जाए तो देखते हैं हनुमानगढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, करौली। अगर प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए तो श्रीगंगानगर राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी, क्योंकि लगभग 34.46% एससी की जनसंख्या है। अगर प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए तो श्रीगंगानगर
और अगर वैसे पूछा जाए तो जयपुर आएगा सबसे प्रथम स्थान पर। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी वाला जिला कौन सा है? अगर प्रतिशत के अकॉर्डिंग एसटी का पूछा जाए तो ऑप्शन देखते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या प्रतापगढ़। तो साथियों अगर प्रतिशत के आधार पर देखें तो इसका उत्तर बांसवाड़ा आएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना है एसटी की संख्या बांसवाड़ा में? 76.4% है। कितनी? 76.4% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? साथियों जो 2011 की जनगणना है इसके अनुसार राजस्थान में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो 5.66 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का 5.66% उत्तर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को जब एमपी से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कितने जिलों का जनघनत्व 500 से अधिक है? अगर प्रश्न आ जाए कि 500 से अधिक जनघनत्व कितने जिलों का है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्तमान के अनुसार नहीं, वर्तमान में तो जिले 41 हो गए हैं, लेकिन उस समय जो 2011 की स्थिति के अनुसार 500 से अधिक जनघनत्व वाले जिले कितने हैं? तो इसका जो राइट आंसर वो देखते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। सिर्फ 2 ही जिले ऐसे थे जिनका जनघनत्व 500 से अधिक था। उन जिलों का नाम क्या है देखते हैं। जयपुर और भरतपुर। भरतपुर और जयपुर का जो जनघनत्व 500 से अधिक था। एकमात्र सिर्फ ये 2 जिले थे राजस्थान के जिनका जनघनत्व 500 से अधिक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जिनका जनघनत्व 100 से कम पाया गया है? साथियों राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जिनका जनघनत्व 100 से कम पाया गया है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। साथियों बिल्कुल यही प्रश्न सही हो जाएगा। 100 से कम जन घनत्व वाले जिले जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर हो जाएंगे, क्योंकि जैसलमेर का कितना था? जैसलमेर का मात्र 17 था। बीकानेर की पूछी जाए तो बीकानेर का कितना था? 78 था। और अगर बाड़मेर की पूछी जाए तो बाड़मेर का कितना था? बाड़मेर सभी का इन तीनों का 100 से कम था। जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78 और बाड़मेर का 92। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की कुल संख्या, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की अगर कुल संख्या पूछ ली जाए तो कितनी थी? 25, 30, 40 या 35? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 थी। कितनी थी? 30 ऐसे कुल शहर थे जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक थी। और अगर 2001 के अनुसार पूछा जाए तो 2001 में ऐसे सिर्फ और सिर्फ 20 ही शहर थे, जो बढ़ के इसमें 10 जिलों की या 10 शहरों की वृद्धि हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? साथियों सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, ऑप्शन ए जयपुर, कोटा, अजमेर या जोधपुर? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कोटा है, जिसकी लगभग 60.31% जनसंख्या नगरीय है, जो कि राज्य में सर्वाधिक है। और अगर इसके बाद कोई स्थान आता है तो आता है जयपुर का आता है, जिसकी कितनी है? 52.4% है। पहले स्थान पे नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में कोटा आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, अच्छे से देख लिए। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किसकी है? कोटा की। दूसरे स्थान पर जयपुर की। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला, अभी हमने सर्वाधिक देखा कोटा, दूसरे स्थान पर जयपुर। अगर न्यूनतम की बात करें तो देखते जालोर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या बाड़मेर। तो न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला हो जाएगा डूंगरपुर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डूंगरपुर की कितनी है? 6.4%। अगर डूंगरपुर के बाद बात करें तो बाड़मेर आएगा, बाड़मेर की कितनी है? 6.98%। तो डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डूंगरपुर। 2000 अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में कार्य सहभागिता दर कितनी थी? साथियों 2001 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में कार्य सहभागिता दर कितनी थी? जो कि कार्यशील संख्या, वर्क पार्टिसिपेशन रेट थी, वो कितनी थी? 43.6, 35.5, 50.1, 43.2? तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आएगा 43.6, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल कार्य सहभागिता दर या कार्यशील जनसंख्या कितनी थी? 43.6 थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 2001 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की कार्य सहभागिता दर कितनी थी? साथियों अभी हमने कुल देखी 43.6, अब पुरुषों की पूछी गई है। पुरुषों की अगर देखी जाए तो
51, 53, 45 पॉइंट तो या 48। तो साथियों पुरुषों की जो कार्य सहभागिता दर हो जाएगी वो 51.5 थी। कितनी थी? 51.5 थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, 51.5 पुरुषों की कार्य सहभागिता दर। अगर महिलाओं की पूछी जाए, फीमेल की कार्य सहभागिता दर कितनी थी? तो 35.1% थी। कितनी थी? 35.1% थी महिलाओं की। पुरुषों की 51.5 और कुल पूछी जाए तो 43.6। 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे तीव्र गति से बढ़ी है? साथियों 2001 से 2011 के मध्य में किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ी है? तो इसका जो राइट आंसर देखते हैं, बाड़मेर, जालौर, कोटा या सिरोही। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाड़मेर हो जाएगा। बाड़मेर में सर्वाधिक तीव्र गति से महिला साक्षरता दर बढ़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के कितने जिलों में लिंगानुपात 2011 के अनुसार 11 में राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक है? साथियों राष्ट्रीय औसत 943 मानी गई है। तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो राष्ट्रीय औसत को पार करते हैं लिंगानुपात के मामले में? ऑप्शन ए 7, 10, 15 या 18। तो साथियों 15 जिले ऐसे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 जिले ऐसे हैं जो राष्ट्रीय औसत को पार करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1901 से 2011 के दौरान राजस्थान के किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक -6.29% रही? साथियों 1901 से 2011 के दौरान राजस्थान के किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक -6.29% रही? तो साथियों इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1911, 1921, 1951, 1981। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1921 हो जाएगा। ऑप्शन बी 1921। 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इसी इसमें क्यों हुआ था ऐसा? महामारी और अकाल के कारण -6.29% की ऋणात्मक वृद्धि रही थी। 6.29% की। और इसी कारण इसको क्या कहते हैं? महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? महान विभाजक वर्ष। क्या कहते हैं? महान विभाजक वर्ष। और महान विभाजक वर्ष किसको कहते हैं? 1911 से 1921 के मध्य की अवधि को। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1947, 1951, 1956 या 1961। तो साथियों स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी। कब की गई थी? 1951 में हुई थी। और अगर पूछा जाए कि भारत की पहली विधिवत जनगणना कब शुरू हुई, भारत की अगर इंडिया की पूछी जाए कि भारत की पहली विधिवत जनगणना कब शुरू हुई, तो वो हुई 1881 में। और अगर राजस्थान की पूछी जाए तो 1951 हो जाएगा पहली जनगणना। चलिए साथियों आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।